अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आईनी तरमीम का बहुत शोर होगा था, रात को वो भी ख़त्म हुआ और हुकूमत ने जो है वो आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली। नाज़रीन कराम, इसी आईनी तरमीम के हवाले से जियो न्यूज़ पे अहमद मीर साहब जो है वो आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ख्वाहिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है हमने 26वीं आईनी तरमीम पे ही बात करनी है जो कि मंजूर हो चुकी है। तो इस तरमीम की मंजूरी के लिए इजलास इतवार की रात को शुरू हुआ और फिर पीर की सुबह ख़त्म हुआ। सवाल ये है, हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि इतवार को इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी, ये सारा काम पीर की सुबह क्यों नहीं हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये ऐसी मिसालें जो है ना मेरे जो पार्लियामेंट्री कैरियर है उसमें बहुत दफ़ा आई हैं कि रात देर तक जो है वो इजलास जारी रहे। और सिर्फ यही नहीं, ये मैं आपको बहुत सी मिसालें मेरे फ़ोन में महफूज हैं, मुझे पता है कि ये सवाल पूछा जाना है, जो इंडिया में भी बरतानिया में भी बाज़-औक़ात कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें डेडलाइन जो है ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन या लीगल डेडलाइन जो है आपने उसको कवर करना होता है। इस सूरत में जो है कॉन्टीन्यूसली आपके सामने पिछले कई रोज़ से बल्कि हफ़्तों से नेगोशिएशंस जो हैं मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में, जिसमें JUI, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, इन सब में नेगोशिएशंस हो रही थी और वो सारी रात चलती थी नेगोशिएशन, जो है सुबह तक आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है उसकी वजह से ये एक कल या परसों आप कह लें कि एक ऐसी उस पे मोड़ पे आ गई सारी नेगोशिएशन, जहाँ पे सारी पार्टीज़ ने जो सरकार के साथ जो थी उन्होंने फ़ील किया कि ये हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं और आज ये इसको लपेट लेना चाहिए बजाय 26वीं आईनी तरमीम का 25 अक्टूबर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, 25 अक्टूबर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। अभी दिन बाकी हैं, अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं। लेकिन देखें ना कि अब आपने अगर वो तरमीम जो है वो मंडे की सुबह को मंजूर की, तो आज ही सेनेट और कौमी असम्बली से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और वो जो नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बननी है उसके लिए नाम भी आने शुरू हो गए हैं और ज़ाहिर बात है वो काम अब काजी फाजिल ईसा साहब करेंगे ना। नहीं, ये देखें, ये आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ज़रूर कंसिडरेशन, मैं उसको रूल आउट नहीं करूँगा, ठीक नहीं लगेगा क्योंकि उसको वो कंसिडरेशन थी। लेकिन मेन जो कंसिडरेशन ये थी कि आप देख रहे होंगे कि बहुत दफ़ा आपने मीडिया में चलाया, सारे मीडिया ने चलाया कि जी तय पा गए हैं, मामला तय पा गए हैं, लेकिन नहीं तय पाए और फिर एक नई जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती थी। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए कि एक तमाम JUI, PMLN और PTI और ये सारे जो है अपनी अपनी कोशिशें करके एक ऐसे मरहले में या मोड़ पे पहुँचे थे जहाँ पे मज़ीद इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता था कि अगले 2-3 दिन जो है इंतज़ार किया जाए और एक्सपोज किया जाए, फिर कोई जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाए, नेगोशिएशन जो है फिर तातुल का शिकार हो जाए। अच्छा ख्वाहिश साहब, कुछ हमारे PTI के दोस्त जो हैं वो इधर बैठ के हमारे साथ कहते थे लिख लें 30 अक्टूबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। आप भी कहते थे कि ये कहते हैं जी 25 अक्टूबर के बाद फिर आप नहीं रहेंगे। मैं उसकी जो आपने सवाल किया, मैं अपने PTI वाले क्यों कहते थे ये वो उसका जवाब वो देंगे। देखें, ये स्पेकुलेशन जो है मेनली अदलिया की तरफ से आई है। अच्छा, ये मेरी स्पेकुलेशन नहीं थी, अदलिया की है। ये अदलिया की स्पेकुलेशन थी कि आप 25 अक्टूबर को गुजरने दें तो वील टेक केयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। अच्छा, आप मेरी बात समझ गए हैं ना? जी, आपके पास कोई रिपोर्ट आई हो? नहीं, वैसे ही लोग अब हमारे माशरे में जो अशराफी है वो इतनी केयरफुल नहीं अब रही। अच्छा, आपको याद है जिस ज़माने में 90 की दहाई में हम बड़े केयरफुल होते थे, अब कोई केयरफुल नहीं रहता। अच्छा। लोग चीज़ें जो है इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई तो ये खबर आप तक पहुंच गई? खबर ये कोई खबर नहीं थी, ये रिमार्क्स से जो रिपीटेडली दिए जा रहे थे। अच्छा, बाज़ हजरात की वजह से काबिल एहतराम हजरात हैं कि पंजी आन दो तो फिर निबड़ लेने ना।
یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے تھے یہ نا؟ نہیں میں منو پنجابی دی ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ पंजाबी ਦੇ। तो ये मेरा ख्याल है कि आपने शुरू में जो सवाल किया है वो फैक्टर था, ये 25 वाला फैक्टर भी था, लेकिन उसके अलावा ये भी था कि नेगोशिएशन अगर किसी मरहले पे जो है तय पा गई हैं तो दोबारा जो है चैप्टर ना ओपन हो जाए। तो इसके लिए अब मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन रहे? नहीं, ऐसी कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता। तीन बंदों में से अपॉइंट होना है तो वो ही इज वन ऑफ द 3 सीनियर बिल्कुल वो भी जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में हो सकता है कि अक्सरियत उनके हक में फैसला दे दे। भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। तीनों के जो हजरात हैं, मंसूर साहब हैं या अफरीदी साहब हैं और मुनीफ साहब हैं, इन तीनों में से कोई भी अपॉइंट हो सकता है। एक तासुर है कि हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो यहिया अफरीदी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है आपका तासुर जो है ना वो अखबारों में खबरें हैं। नहीं खबरें तो अच्छा छोड़ो ये जो खबरें फीड करते मेरा मतलब है कि इट्स ओपन। चलें, अच्छी बात है। बिल्कुल इस वक्त मैं आपको पूरे वसूख के साथ, सियासी बयान नहीं दे रहा, पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि कोई हतमी कोई फैसला नहीं इससे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि अब जो 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, अब इसका क्रेडिट बहुत से लोग बिलावल साहब को दे रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं नहीं, ये क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाता है। शहबाज शरीफ साहब का क्या क्रेडिट है इसमें? देखिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उसको अगर क्रेडिट जो है वो सुपरवाइज कर रहे थे। नहीं, वो मॉनिटर तो वही है ना। नहीं, क्योंकि इब्तिदा में शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए, नवाज शरीफ साहब चल के गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, तो वो ऐसा लग रहा था कि बात नहीं बन रही। फिर बिलावल साहब ने जब आना जाना शुरू किया तो मामला ठीक हुआ। बिलावल साहब नौजवान हैं, नई है जो हमारी नस्ल तो अब थोड़ी सी जंगलूद हो गई हुई है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। उनका बहुत बड़ा रोल है सारे क्राइसिस को जो है रिजॉल्व करने में। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें मौलाना का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने भी अपना हिस्सा पूरा डाला है। तो मैं ये बिलावल साहब को इस बात का एक क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जितनी मेहनत के साथ और कमिटमेंट के साथ इस पॉलिटिकल जो आपने पहला जो सवाल किया है उसको जोड़ा है और उसमें बाकी साहब ने भी हिस्सा डाला, तो उसको दोबारा खुलने से बचाने के लिए ज़रूरी था कि ये सेशन जो है वो वीकेंड पे जारी रहता। अच्छा, अब खाय साहब इसमें ज़्यादातर लोग तो बिलावल साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग जिन्होंने इस तरमीम को बड़ा मिलिटेंटली सपोर्ट किया, वो कुछ और तरफ भी इशारा कर रहे हैं। क्योंकि वो आपके साथ बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं। ज़रा बताएं जी, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के अलावा और किस किस को क्रेडिट दिया जा रहा है? तारीखी दिन है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल कायम हुई। ये एक हिस्टोरिकल तरमीम है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। नॉर्मल विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ठीक है। तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। कौन जीता? सिकंदर, बाप का बाप। बाप को कैसे भूल सकते हैं? बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। चले, बिलावल साहब तो बाप जो BAP पार्टी को है, कह रहे हैं, लेकिन फैसल वाडा साहब कौन से बाप के बाप का जिक्र कर रहे हैं? मैं अगर उनके बाप के ऊपर जो है वो अगर गुरेज करूं कमेंट करने के लिए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल इसरार नहीं करता लेकिन ये जो है पतली गली से निकल जाता हूँ। ये मैं जो बिलावल ने जो कुछ कहा है वो डेफिनेटली, क्योंकि पार्टीज़ के नाम ले रहे थे ना, तो उसमें प्रॉब्ली वो मिस कर गए थे नाम, तो किसी ने पीछे से प्रॉम्प्ट किया तो वजू में नहीं हो गया वो। तो ये हालात बने हुए नाज़रीन काम, यहाँ पे जमहूरियत का जो है वो कबाड़ा हो रहा है। देखते हैं ये जमहूरियत कितने देर चलती है। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।